हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो दोस्त, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने जिसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है वो कौन है दोस्त? वो है हरदयाल प्रसाद। आप ध्यान रखिएगा कि हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बैंक ने हरदयाल प्रसाद को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है हरदयाल प्रसाद। बात आई दोस्त पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे इसका स्थापना, तो इसका स्थापना कब हुआ था? 11 नवंबर 1998 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और वर्तमान में जो सीएफओ वो कौन है? सीएफओ है कपिस जैन। कौन है दोस्त? कपिस जैन। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो है हरदयाल प्रसाद। साथ ही दोस्त पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बैंक का जो टैग लाइन वो क्या है? वो है घर की बात। आप ध्यान रखिएगा, इसका टैग लाइन क्या है? घर की बात। तो आप पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस बैंक के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का शुभारंभ किया है? तो दोस्त हाल ही में जो दिल्ली राज्य सरकार है, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? दिल्ली। अब बात आई दिल्ली, तो दिल्ली के बारे में जितने फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि राजधानी का है न्यू दिल्ली। और बात की जाए दोस्त कि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो ये बना 1 फरवरी 1992 को। आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? तो ये दिया गया 1 फरवरी 1992 को। बात की जाए यहाँ के सीएम, तो सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। बात की जाए डिप्टी सीएम, तो डिप्टी सीएम कौन है? मनीष सिसोदिया। कौन है दोस्त? मनीष सिसोदिया। और बात की जाए उपराज्यपाल, वो कौन है? वो है अनिल बैजल। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त यहाँ की जो विधानसभा सीटों की संख्या, जो दिल्ली की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या है 70। कितनी है दोस्त? 70। बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा सीटों की संख्या है 7। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। आप ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली विधानसभा है, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70, लोकसभा की 7 और राज्यसभा की 3। साथ ही दोस्त दिल्ली सरकार के द्वारा जो कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे 5T योजना, तो 5T प्लान योजना ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ऑपरेशन सीड ये भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये भी दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो जो भी दिल्ली के बारे में फैक्ट हैं उसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ दिवस कब मनाई गई? तो दोस्त हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई दोस्त? ये मनाई गई है 8 अगस्त को। आप ध्यान रखिएगा, 8 अगस्त को हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। साथ ही दोस्त बात आई भारत छोड़ो आंदोलन, जैसा कि आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन थे उसको समाप्त करने अर्थात अंग्रेजों को देश से भगाने का आह्वान और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। अब ध्यान रखिएगा, जो भारत छोड़ो आंदोलन को जो स्टार्ट हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत से अंग्रेजों को भगाना। तो आप ध्यान रखिएगा, ये 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। तो हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ 8 अगस्त को मनाई गई थी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 8 अगस्त। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में भारत और किस देश के बीच होने वाले काबकाज 2020 अभ्यास का शुभारंभ किया गया? तो दोस्त हाल ही में जो भारत और रूस है उसके बीच होने वाले
काबकाज 2020 अभ्यास का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है रूस। अब बात आई दोस्त रूस, तो रूस के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे रूस, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है मॉस्को। बात की जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ के प्रधानमंत्री वो कौन है? मिखाइल मिस्तिन। कौन है दोस्त? मिखाइल मिस्तिन। तो आप रूसों के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त यहाँ की मुद्रा, जो रूस की मुद्रा है वो क्या है? रूबल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में शिवाजीराव पाटिल नीलांगेर का निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो दोस्त हाल ही में शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर का निधन हो गया, वे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? महाराष्ट्र। आप ध्यान रखिएगा, जो हाल ही में शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर का निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे दोस्त? ये थे महाराष्ट्र। अब बात आई महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है मुंबई। और बात की जाए महाराष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना हुआ था 1 मई 1960 को। कब दोस्त? 1 मई 1960 को। इसी के चलते 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। बात की जाए दोस्त यहाँ के सीएम, तो सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है दोस्त? भगत सिंह कोश्यारी। अब बात आई महाराष्ट्र के जो विधानसभा सीटों की संख्या, तो महाराष्ट्र की जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है दोस्त? वह है 288। बात की जाए लोकसभा, तो लोकसभा कितनी है? 48। और बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो है दोस्त 19। तो आप ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र विधानसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? 288, लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19। साथ ही दोस्त महाराष्ट्र के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, इसकी जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क तडोबा नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है महाराष्ट्र में। संजय गांधी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? ये भी है महाराष्ट्र में। चंदोली नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क, नब्बेगांव नेशनल पार्क, साथ ही साथ भीमशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क ये सभी कहाँ अवस्थित हैं? ये सभी है महाराष्ट्र में। फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, तडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गुगलमल नेशनल पार्क, नब्बेगांव नेशनल पार्क और भीमशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप महाराष्ट्र के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किसने वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया? तो दोस्त हाल ही में जो भारतीय रेलवे है उन्होंने वास्तविक समय की निगरानी के लिए OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? भारतीय रेलवे। अब बात आई भारतीय रेलवे, तो भारतीय रेलवे के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे भारतीय रेलवे, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 8 मई 1845 में। कब दोस्त? 8 मई 1845 में। बात की जाए हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री है पीयूष गोयल। और भारतीय रेलवे के अध्यक्ष कौन है दोस्त? जो भारतीय रेलवे के प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? विनोद कुमार यादव। साथ ही दोस्त भारत में रेलवे कब चला गया था? तो रेलवे जो चला था सर्वप्रथम वो चला था 16 अप्रैल 1853 को। कब दोस्त? 16 अप्रैल 1853 को। तो आप ध्यान रखिएगा रेलवे के बारे में। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो दोस्त हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए भारतीय एक्सा कंपनी के साथ हाथ मिलाया या साझेदारी की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? भारतीय एक्सा कंपनी। अब बात आई पहले एयरटेल पेमेंट्स बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 2017 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और इसके वर्तमान में MD और CEO कौन है दोस्त? वो है अनुव्रत विश्वास। कौन है दोस्त? अनुव्रत विश्वास। साथ ही दोस्त बात है भारतीय एक्सा कंपनी, जो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे इसका स्थापना कब हुआ था? 2008 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और वर्तमान में इसके जो MD एंड CEO हैं वो कौन है? संजीव श्रीनिवासन। कौन है दोस्त? संजीव श्रीनिवासन। तो आप इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है दोस्त? भारतीय एक्सा कंपनी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8।
हाल ही में नीना राय द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक का लेखन किया गया, इसे कब लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्त हाल ही में जो नीना राय है उसके द्वारा लिखित जो पुस्तक है अमेजिंग अयोध्या, इसका लेखन किया गया, इसे कब लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्त इसे लॉन्च किया जाएगा नवंबर में। कब दोस्त? नवंबर में। तो इसका आंसर क्या है? नवंबर। ठीक है दोस्त, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में अमेरिका वायुसेना के पहले अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख किसे बनाया गया है? तो दोस्त हाल ही में चार्ल्स क्यू ब्राउन, जो चार्ल्स क्यू ब्राउन है, उन्हें अमेरिका वायुसेना के पहले अश्वेत एयरफोर्स के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? चार्ल्स क्यू ब्राउन। बात आई दोस्त अमेरिका, तो अमेरिका के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। बात की जाए तो प्रेसिडेंट कौन है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? माइक पेम्पियो। कौन है दोस्त? माइक पेम्पियो। ये पहले जो चार्ल्स क्यू ब्राउन है, ये अमेरिका के पहले अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? चार्ल्स क्यू ब्राउन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिमा प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गेम चेंजर के लिए YSR चेयुथा योजना लॉन्च की है? तो दोस्त हाल ही में जो आंध्र प्रदेश सरकार है, उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गेम चेंजर के लिए YSR चेयुथा योजना लॉन्च की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? आंध्र प्रदेश। अब बात है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी 3 राजधानियाँ हैं। आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं। जैसे विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम है एग्जीक्यूटिव कैपिटल। बात की जाए अमरावती, अमरावती है लेजिस्लेटिव कैपिटल। और कुरनूल जो है, कर्नूल, यह है जुडिशियल कैपिटल। आप ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव कैपिटल कौन सी है? विशाखापत्तनम, लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती और जुडिशियल कैपिटल कर्नूल। तो आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ। बात की जाए दोस्त आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का स्थापना कब हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। बात की जाए यहाँ के सीएम, तो सीएम कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? तो गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। साथ ही दोस्त आंध्र प्रदेश के लोकसभा सीटों की संख्या, तो आंध्र प्रदेश की जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है दोस्त? वो है 25। ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त विधानसभा, जो आंध्र प्रदेश की विधानसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? 175। और बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। कितनी है दोस्त? 11। आप ध्यान रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश है उसकी विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 175, लोकसभा की 25 और राज्यसभा की 11। साथ ही दोस्त आंध्र प्रदेश के जो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पापी गोंडा नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तिरुमाला नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो कृपया जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पापी कोंडा नेशनल पार्क, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तिरुमाला नेशनल पार्क, ये भी आंध्र प्रदेश में। और राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो कृपया जितने भी नेशनल पार्क हैं इंपॉर्टेंट, उन्हें आप याद कर लें। साथ ही दोस्त आंध्र प्रदेश कुछ योजनाओं को लेकर जो न्यूज में था उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे मोबाइल हैंड वॉश सुविधा योजना, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये भी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। रनालू पेदुला निधि कार्यक्रम, ये भी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। जगन्ना विद्या दिवेन योजना, ये भी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। साथ ही दोस्त निगाह ऐप, जो निगाह ऐप है, और कोविड फार्मा, ये भी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो जो भी आंध्र प्रदेश के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप याद कर लें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 7 अगस्त को नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को संबोधित किया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या था? नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया है। सभी दोस्तों ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ महाराष्ट्र के किस शहर से हुआ है? तो
तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड हैं सभी मिलके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही दोस्त हमें फीडबैक भी दें ताकि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला सके। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।